मित्रों, मैं डॉक्टर वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम सभी प्रत्यय के क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए क्यप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है और यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए एक एक प्रत्यय का हम बहुत ही स्पष्टता और बड़ी सरलता से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्यप प्रत्यय में, जैसा कि हमने आपको बताया है, अभी हम उसी प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें य शेष बच रहे हैं। अब हमारे लिए एक प्रश्न यह हो जाता है कि ये जो क्यप है उसमें य कैसे शेष बचता है। सबसे पहले हम इसको सिद्ध कर ले। क्यप में ये क्या है, क्यप में य कैसे शेष बचता है। ठीक है, तो मैंने बहुत बार पिछले सारे प्रत्ययों में बताया। इसका क्या करेंगे, हलंत्यम से इत संज्ञा करके, हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। अब ये क का क्या करेंगे, लसक व तद्धिते, लसक व तद्धिते एक सूत्र होता है। लसक व तद्धिते, लसक व तद्धिते सूत्र से इसका इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो शेष क्या बच जाएगा, य। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। क्या प्रत्यय में क्या शेष बचता है, य शेष बचता है। अब आइए आगे एक एक रूप को सिद्ध करें हम। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ई जोड़, फर्स्ट वाला हमारा उदाहरण क्या है, ई ई जोड़ क्यप, है ना। तो इसका इसका तो मैंने यहाँ पे स्पष्टता से आपको बताया कैसे लोप होगा। यहाँ भी ये य है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ त है। हर किसी जब रूप सिद्ध करते हैं तो हर जगह आपको दिख रहा होगा ये आधा त आया है। तो प्रष्टव्य प्रश्न या द्रष्टव्य प्रश्न यह है कि ये तो का आगम यहाँ इन सब जगहों में कैसे हुआ। हर जगह में जहाँ भी हम क्या प्रत्यय लगाएंगे, कुछ जगहों को छोड़ के मोस्टली जगहों पे ये तो का आगम होगा। तो आइए इसे ही देखते हैं। ये जो तो देख रहे हैं आपका, वो किस सूत्र से आएगा, वो सबसे पहले हम लोग जान ले। एक सूत्र है हरस्व, क्या है, ह्रस्व पिति कृति तुक। ये जो सूत्र है वही सूत्र क्या कहता है, वो सूत्र कहता है कि जिन भी प्रत्ययों में, जिन भी शब्दों में क्या प्रत्यय रहेगा उसके बीच में क्या हो जाएगा, तो का आगम हो जाएगा। तो का आगम हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा, पूछा जा सकता है। तो का आगम तो ह्रस्व पिति किति तुक से तो का आगम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रूप कर रहे थे, ई है जोड़ य शेष बचा है। यही तो शेष बचा ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बीच में क्या करेंगे, ह्रस्व पिति किति तुक से, चूंकि यहाँ पे क्या प्रत्यय था तो क्या प्रत्यय के पूर्व हम क्या करेंगे, तुक आगम करेंगे। तो का आगम यहाँ पे कर देंगे। ये क्या रूप सिद्ध हो जाएगा, इत्य। अब ये इत्य का अर्थ क्या होता है, किस अर्थ में प्रयोग होता है, ई अर्थात जाना, गमन करना। इस अर्थ में इत्य का प्रयोग होता है। क्षम्यता, इत्य का प्रयोग होता है। अब देखिए स्तु है यहाँ पे, दूसरा क्या है, स्तु है। अब स्तु को हम लोग सिद्ध करें, दूसरे नंबर पे आइए। स्तु, स्तु का भी हम लोग उसी तरह से सिद्ध करेंगे। स्तु जोड़ क्यप है, इसको हटाएंगे। स्तु, यहाँ पे तो का आगम करेंगे, तो का, और ये य है तो स्तुत्य, ऐसा रूप हो जाएगा। तो का आगम पुनः मैं बार बार बोल रही हूँ, किससे आगम करेंगे, तो ह्रस्व पिति किति तुक। अब कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे
तुकागम नहीं होता है। तो नहीं होने के पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आइए देखें, ये सास जोड़ क्यप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, सास जोड़ क्यप में तो नहीं देख रहे हैं आप। तो क्यों नहीं हुआ है यहाँ पे, इस चीज़ को बहुत ही स्पष्टता से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ये एक ऐसा सास जोड़ क्यप ऐसा प्रत्यय है जो कि निश्चित रूप से क्या है, एग्जाम में आने ही आने हैं और बहुत ही दिग्भ्रमित करने वाले सवाल हैं। तो बहुत ही स्पष्टता से आप देखेंगे इसे। सास, क्या है, सास जोड़ क्यप, सास जोड़ क्यप। अब यहाँ पे तुकागम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे सौ हलंत है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या है, कोई भी ह्रस्व वर्ण नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी ह्रस्व वर्ण नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे तुकागम नहीं होगा, प्रथम चीज़। दूसरा चीज़ है कि यहाँ इसका रूप क्या बन गया है, संपूर्ण रूप क्या बना है, शिष्य, शिष्य बना है, इक्वल टू शिष्य। तो जब प्रत्यय था क्यप और शब्द था सास, ठीक है, धातु था सास, तो ये शिष्य, शिष्य ऐसा रूप कैसे सिद्ध हुआ, ये बहुत ही ध्यान देने वाला चीज़ है। तो आइए देखें, इस सौ का क्या कहता है, इस सौ का ई जो आदेश हुआ है वह किस सूत्र से हुआ है, वह हुआ है इदंग, एक मिनट, आप लोग बताएं। ये जो यहाँ क्या हुआ है, एक सूत्र है सास इदंग हलेभ्यो, सास इदंग हलो, क्या है, एक मिनट, शास, शास इदंग हलो। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि ये दंत सौ के उपधा में अगर ये हो, तालव्य श हो, तो दंत सौ के उपधा में कोई अकारांत हो तो अकारांत शब्दों का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ आ था, सा में आ था, तो इसका क्या बन गया, ई बन गया, तो ये हो गया सी। अब ये कहता है इसके जगह पे क्या हो गया, मूर्धन्य श हुआ है, तो ये वाला कैसे सिद्ध होगा, आइए देखते हैं। शास इदंग हलो से इसको हमने सिद्ध किया। अब दंत सौ को हम लोग मूर्धन्य कैसे बनाएंगे, ये आप सभी बताएं एक बार। अब क्या है, आइए देखें। अब इसको दंत सौ को मूर्धन्य सौ कैसे बनाया है, इसके लिए क्या सूत्र है, शाशी वशी घसी नाम च, शाशी वशी घसी नाम च, ये सूत्र है। ये क्या कहता है, ये दंत सौ को हम क्या कर देंगे, मूर्धन्य श कर देंगे। ये हलंत है, तो ये सी यहाँ से आएगा, शी, इसको हमने सासी वसी घसी नाम सूत्र से ये कर दिया, मूर्धन्य श कर दिया। अब ये जो हमारा क्यप में य शेष बचा है वो यहाँ से उतर के आ गया, हमारा रूप क्या सिद्ध हो गया, शिष्य, शिष्य। बहुत स्पष्ट हो रहा होगा आपको। शाशी वशी घशी नाम सूत्र से हमने दंत सौ को मूर्धन्य श किया, मूर्धन्य श हलंत, चूंकि दंत सौ हलंत है। इदंग शास इदंग हलो सूत्र से हमने क्या किया, श दंत सौ के उपधा में अगर कोई भी आकारांत कोई भी आकार रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको इकार हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा है इस आ को उपधा में जो आ था उसको ई हो गया,
ठीक है, तो क्या रूप हुआ सी, यहाँ से सासी वसी घसी नाम चौ से यहाँ पे मूर्धन्य श हो गया, और ये क्यप में जो य था वो यहाँ पे आ गया, हमारा रूप सिद्ध हो गया शिष्य। अब शिष्य किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये देखिए, शिष्य किस अर्थ में प्रयुक्त होगा, शासन, शास, सास धातु से ही तो शिष्य बना, सास धातु में क्यप प्रत्यय करने से शिष्य बना, तो शास का अर्थ है कहना या शासन करना। अब हम लोग वृत्य तो आप सभी सिद्ध कर लेंगे। यहाँ क्यप का, क्यप में पौका और कौका हलंत्यम से और लसक व तद्धिते से लोप करके अवशेष बचेगा, और ये ह्रस्व पिति कृति तुक से तो का आगम करके वृत्तीय रूप करेंगे, जिसका कि वर्ण करना यह रूप सिद्ध होगा। द्वितीय में भी उसी तरह करेंगे, ये भी कुछ विशेष नहीं है, मैंने जैसे कहा है ह्रस्व पिति कृति तुक से तुकागम करके द्वितीय रूप सिद्ध हो जाएगा। अब एक जो है जुष, ये मैंने नहीं लिखा है रूप यहाँ पे, आप देखिए, आइए, ये कुछ अलग है तो ये हम लोगों को परेशान कर सकता है, इसलिए हम इस चीज़ को जुष, जुष जोड़ क्यप, ये है जुष जोड़ क्यप। अब है कि यहाँ पे भी ये जुत्य ऐसा रूप नहीं बनेगा, ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, आप देखिए यहाँ पे मूर्धन्य ष में आपको कुछ भी क्या दिख रहे होंगे, ह्रस्व नहीं दिख रहे होंगे, तो इसलिए ये आ जाएगा, ये जस्ट जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। जू श, सौ हलंत है तो जू श य, जुष्य, इसका रूप क्या बनेगा, जुष्य बनेगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, आपको सारे क्यप प्रत्यांत शब्दों के बारे में, धातुओं के बारे में बताया, और मुख्य गौर करने वाली बात यह है कि ये जो प्रत्यय है वो क्यप प्रत्यय, वह केवल 6 ही धातुओं में लगेंगे। वह धातु क्या है, ई, स्तु, शाश, ब्री, द्री आदि, 6 हो गए, ई, स्तु, शाश, ब्री, द्री आदि इत्यादि। तो आप ऐसे करके रूप सिद्ध करेंगे, और कुछ भी अस्पष्टता कहीं रह जाए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और मैं आपके प्रश्नों का समाधान करूंगी। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमस्कार।